हेलो, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो संविदा आधारित भर्ती होती है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में। ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैकेंसी निकलती है, शहरी क्षेत्रों में वैकेंसी निकलती है, जिसको सभी लोग जानते हैं आंगनबाड़ी वर्कर या आंगनबाड़ी हेल्पर के नाम से। तो ये वैकेंसी निकली हुई है प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के लगभग 5 जनपदों में एक साथ भर्ती निकली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी कि हाँ, 60,000 पदों पे ये भर्ती निकाली जाएगी। सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का वर्कर का जो वैकेंसी निकलेगी वो लगभग 60,000 पदों की वैकेंसी रहेगी। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके ये वैकेंसी निकल रही है अलग अलग जनपदों में। ये बारी बारी से निकल रही है, मतलब सभी जनपदों में एक साथ ये वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो इसमें वर्तमान समय में 5 जनपदों में ये वैकेंसी निकली हुई, तो उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि ये वैकेंसी कौन कौन से जनपद में निकली हुई है, इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आयु क्या रहने वाली है। तो सारी चीजें इसमें सारे टॉपिक को हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप सभी संबंधित में कोई वीडियो बनाओ तो आप सभी के पास पहुंचते रहे। बाकी पुराने लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सूचना पहुंच सके, उनके पास सूचना चले जाने से उनको जो है आवेदन करने में आसानी हो जाए। तो हम लोग आइए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जनपद में ये वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो वैकेंसी निकली हुई, दो प्रकार के पदों की वैकेंसी निकली हुई है। आंगनबाड़ी हेल्पर की एक पद वैकेंसी निकली हुई है और आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी निकली हुई है, जिनको हिंदी भाषा में बोलते हैं आंगनबाड़ी वर्कर, जिसको बोलते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी होती है। और दूसरा पद जो है इसमें आंगनबाड़ी हेल्पर, हेल्पर मतलब सहायिका जो होता है, आंगनबाड़ी सहायिका के नाम से जानते हैं। तो ये दो प्रकार के पदों की वैकेंसी निकली हुई है। और कौन कौन से जनपदों में ये वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में जो वैकेंसी निकली हुई है, जनपद बागपत में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें बागपत में आंगनबाड़ी वर्कर की जो वैकेंसी निकली है वो 261 वैकेंसी है और हेल्पर की जो वैकेंसी है वो 374 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसके अंतिम तिथि की बात कर लें हम लोग, तो बागपत में जो आवेदन करना है उसकी अंतिम तिथि इसमें 16 जुलाई 2026 है। इसमें अभी समय भी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी दूसरे जनपद की हम लोग बात करें तो कन्नौज जनपद है। कन्नौज जनपद में आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी है, 125 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। और अंतिम तिथि की बात करें हम लोग, इसमें 16 जुलाई 2026 इसकी भी अंतिम तिथि है। और अगले जनपद की बात करें, अगला जनपद बिजनौर है। बिजनौर जनपद में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर की बात करें तो इसमें 268 पदों की संख्या है और हेल्पर की बात करें तो 260 पदों की संख्या है। तो इस जनपद में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसमें अंतिम तिथि की बात करें तो बिजनौर जनपद में जो अंतिम तिथि है वो भी 16 जुलाई 2026 ही है। और अगले जनपद की बात करें जिसमें ये वैकेंसी निकली है वो कानपुर देहात, कानपुर नगर है। कानपुर नगर में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी है और पदों की संख्या 259 है। और अंतिम तिथि की बात करें हम लोग तो 15 जुलाई 2026 है। बाकी अंतिम तिथि के बाद हम लोग अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला जो पांचवा जिला है ललितपुर जनपद है। ललितपुर जनपद में भी वर्कर की वैकेंसी निकली हुई, वर्कर मतलब आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 75 पदों की संख्या है। और ललितपुर के आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात हम लोग करें तो इसमें 9 जुलाई 2026 है। तो कौन कौन से जनपद में कितने कितने पदों की संख्या वैकेंसी निकली हुई इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें योग्यता की, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले योग्यता की बात कर लेते हैं। तो योग्यता में कम से कम इंटरमीडिएट आपके पास होना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो और अच्छा है। और इसमें जो मेरिट बनेगी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन को मिला करके जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट लिस्टिंग करके इसमें कैंडिडेट्स को फिलअप किया जाएगा। और इसमें हाई स्कूल को नहीं गिना जाएगा। इंटरमीडिएट में जो आप अंक पाए रहेंगे, अंक मतलब परसेंटेज जो रहेगा वो 0.3 अंकों तक लिया जाएगा। फिर ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज पाए रहेंगे वो 0.3 अंकों तक का लिया जाएगा। तो टोटल जोड़ने के बाद में जो हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट से घटते क्रम में जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उन लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाता है। लेकिन वरीयता क्रम में रखने के लिए इसमें जो है, अगर आप बीपीएल हैं, बीपीएल कैटेगरी में है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे अगर आप हैं तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा, वरीयता क्रम में रखा जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं इसमें
कि आयु की बात कर लेते हैं। आयु कितनी है कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मिनिमम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 18 से लेकर के 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 35 साल से ज्यादा भी अगर हो जाता है तो इसमें कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे अनारक्षित वर्ग हो, कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है यदि 35 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है तो। और हम लोग बात कर ले हैं इसमें कि किस जगह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अन्य वैकेंसी जो होती है, जैसे सेवा योजना पोर्टल में वैकेंसी निकलती हैं कि हाँ इसमें आप जो है पूरे यूपी में किसी भी जनपद की वैकेंसी निकली हुई तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं जाकर के। लेकिन इसमें क्या है कि आपको अपने ग्राम पंचायत ग्राम सभा में ही जो वैकेंसी निकली हुई है उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी दूसरे जनपद या किसी दूसरे ब्लॉक या तहसील इन सब जगह पे या फिर किसी दूसरे ग्राम पंचायत में जाकर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस ग्राम पंचायत के जिस ग्राम सभा के निवासी है उसी ग्राम सभा में ही अप्लाई कर सकते हो। उसके अतिरिक्त किसी दूसरे ग्राम सभा के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसमें वैकेंसी की डिटेल देखने के लिए आप सभी को यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in जो है इसमें वेबसाइट है, तो इस पे जब जाएंगे इसमें पूरी वैकेंसी जो है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। और सरकारी रिजल्ट पोर्टल पे भी अगर आप जाएंगे उस पे भी अलग अलग जनपद की वैकेंसी दिया हुआ है, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, उसमें पत्र दिया हुआ है हर जनपद का कि किस जनपद के किस ब्लॉक में कौन से ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में कितनी कितनी वैकेंसी है, वो सारा डिटेल उस पर दिया हुआ है। तो आप सभी उस पर देख सकते हैं। और इसकी जो सूचना है, इसकी सूचना हम तो दे ही दे रहे हैं, सेवा योजना आपको सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएगा और यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा। और अपने जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय जो होता है वहां भी जाकर के देख सकते हैं, वहां भी सूचना चस्पा है, या फिर विकास भवन में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां भी चस्पा किया गया है, या तहसील स्तर पे भी जाकर के पता कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक स्तर पे भी जाकर पता कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल वहां पे मिल सकता है। और आवेदन प्रक्रिया बात कर ले हम लोग, आवेदन किस तरीके से करना है। तो इसमें जो भर्ती निकली हुई है आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। किसी भी तरीके से ऑफलाइन अगर आप फॉर्म भरते हैं भर के भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसको आपको ऑनलाइन ही जो वेबसाइट बताई जा रही है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in करके ये वेबसाइट है, इस पे जब आप जाएंगे तो उसमें फॉर्म मिलेगा, उस पर आप अप्लाई कर से अपना पूरा फुल डिटेल भरना रहेगा। फुल डिटेल भर करके उसमें अपनी कैटेगरी जो भी चीजें उसमें मांगा जा रहा है सारी चीजें आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बारे में मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल मैंने बता दिया। आशा करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को अच्छे से पूरा नॉलेज हो गया होगा। और अगर किसी को किसी भी तरीके से कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या है, कैसे है, किस तरीके से कोई संशय है आपके पास या फिर किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन मैसेज के माध्यम से भी दूर किया जा सकता है। तो यहाँ तक मैंने कम्प्लीटली बता दिया। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि इससे संबंधित में कोई वीडियो बनाओ तो आप सभी के पास पहुंचता रहे। बाकी अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ये सूचना पहुंच सके, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके इस भर्ती का। बाकी हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।